हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गोविंद कुंदेरिया। और इस वीडियो में मैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट का जो अभी पेपर है, अभी जो रिसेंटली उसकी डेट आउट हुई थी 20, 21 एंड 27 सितंबर को उसका प्रीलिम्स का पेपर है, तो हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद हम मेंस के बारे में बात करेंगे। और मैं अपना इंट्रो में बता देता हूँ कि मैं अभी जूनियर एसोसिएट पोस्टेड हूँ। तो अभी लास्ट वाली जो वैकेंसी थी उसमें मैं अब सिलेक्टेड हुआ था, 23 जुलाई को अभी ज्वाइनिंग हुई थी। तो मैं अपने 10 डेज में बताता हूँ और आपको भी वो फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। मैं अपना स्कोर कार्ड भी लगा दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मैंने कट ऑफ से 33 मार्क अबव स्कोर किया था। तो मैं अपने 10 डेज बताता हूँ कि लास्ट में जब एडमिट कार्ड आते हैं या डेट रह जाती है, कहाँ पता चल जाता है कि 10 दिन रह गए, तो उसमें मैं क्या करता था। तो आप उसको, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे फॉलो कर सकते हो और उससे आपको स्कोर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जब लास्ट 10 डेज रह जाते थे, तो इसमें मैं 2 से 3 मॉक, ज़्यादातर तो मैं 3 मॉक ही देता था, पर किसी किसी दिन में 2 मॉक देता था और अच्छे से मॉक दे के उनको एनालाइज करता था। और कोई सेक्शन अगर मेरा वीक रह गया है तो उस सेक्शन के मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट देता था। और स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा है तो उसको भी मैं रिवाइज करता था कि कैसे, कोई एक पैटर्न के होते हैं वो क्वेश्चन भी मैं करता था और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। और प्रैक्टिस के लिए मैं, जैसे कि मैथ रीजनिंग के लिए आप कोई प्रैक्टिस क्लास जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं वो लास्ट 10 डेज में प्रैक्टिस क्लास भी लेते हैं स्पेसिफिक। जैसे मैथ के लिए कौशिक मोहंती सर हो गए, रीजनिंग के लिए आप पुनीत सर को फॉलो कर सकते हो, और इंग्लिश के लिए आप देख सकते हो, आपको जो भी फॉलो अच्छा लगे। मैं इंग्लिश के लिए टीचर मैंने कभी फॉलो नहीं किया है, मैंने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी की थी इंग्लिश में, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा था, द हिंदू वगैरह, और मॉक टेस्ट दिया और उन्हीं से एनालाइज किया, ये था मेरा। तो लास्ट 10 डेज में आपको बता देता हूँ समरी में, 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं, सेक्शनल देने हैं, आपको जो भी सेक्शनल वीक रह रहा है वो देना है। 80 to 90 प्लस परसेंटाइल टारगेट कीजिए, 80 प्लस या 90 प्लस, जितना हो सके उतना ज़्यादा परसेंटाइल आनी चाहिए आपकी। इन 10 डेज मेरी परसेंटाइल आती थी वो 95 टू 90 टू 95 आ जाती, 95 प्लस भी आती थी कई बार। ऐसी परसेंटाइल आनी चाहिए। मतलब अगर आप 10 मॉक दे रहे हो तो 10 में से कम 6 से 7 मॉक में आपकी 90 प्लस परसेंटाइल आनी चाहिए। 1-2 मॉक टेस्ट में कम वो भी होती है तो चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको सब कुछ करना है। और साथ में अगर आप जीए भी पढ़ते हो, मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत जीए भी रेगुलर पढ़ना चाहिए आपको। 1 से 1.5 घंटे आप पढ़ सकते हो, अगर आप टाइम मिलता है तो जीए जरूर पढ़ना चाहिए, नहीं तो लास्ट में बहुत ढेर हो जाएगा जीए का, फिर आप वो पढ़ भी नहीं पाओगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। रेगुलर अगर आप कवर कर रहे हो या मंथली भी पढ़ रहे हो, मैं मंथली अपने स्लॉट की पीडीएफ पढ़ता था, तो इसलिए आपको रेगुलर 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे आपको जीए भी रेगुलर पढ़ना चाहिए। और प्रैक्टिस क्लास लेते रहिए और डिफरेंट कंपनी के मॉक टेस्ट यूज़ करना चाहिए। लास्ट के मतलब 10 डेज में क्या, ये तो कम करना ही चाहिए आपको। जैसे कि मैं स्मार्ट कीड़ा, गाइडली, टेस्ट बुक, ये 3 मॉक टेस्ट मैंने ज़्यादातर सारे मॉक टेस्ट यूज़ किए हैं, पर ये 3 मॉक टेस्ट मैंने आखिर में यही यूज़ करता था, जिनमें जैसे कि अगर सुबह मैंने अगर स्मार्ट कीड़ा का दिया है तो शाम को गाइडली, टेस्ट बुक, ऐसे डिफरेंट चेंज करते रहना चाहिए। क्योंकि जो एक कंपनी होती है ना, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती है, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न पे क्वेश्चन बनाती है और उसी को वो देती है। अगर आप एक ही कंपनी के सारे मॉक टेस्ट दोगे तो फिर आपको एक यूज्ड टू हो जाओगे उस पैटर्न के। तो इसलिए अगर डिफरेंट के दोगे तो आपको आदत नहीं लगेगी कि हम इसी पैटर्न के हैं, और फिर आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उस पैटर्न से डिफरेंट आ गया तो कहाँ कुछ डिफरेंट आ गया, या फिर आप अनकम्फर्टेबल नहीं होगे पैटर्न के साथ। तो इसलिए आप 2-3 कंपनी के मॉक टेस्ट हैं आपके पास, तो 2-3 कंपनी के मॉक टेस्ट दीजिए, मिनिमम 2 के तो होने ही चाहिए आपके पास जिनके मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। और प्रैक्टिस क्लास भी कीजिए, जो भी टीचर यूट्यूब पे फ्री में ले रहा है, जो भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, चाहे कौशिक मोहंती सर हो गए, आशीष अरोड़ा सर हो गए, पुनीत सर रीजनिंग के लिए, आप जो भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उनकी प्रैक्टिस क्लास भी लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो इस वीडियो में मैंने अपने लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करता था वो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर आप फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कॉलम में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।